हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद में किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज बरखा गुप्ता, योर आईपी एजुकेटर फॉर क्लास 12 और क्लास 12 आईपी का आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्किंग स्कीम को। यस स्टूडेंट्स, सो मार्किंग स्कीम को हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका एग्जाम बोर्ड पैटर्न होने वाला है, राइट। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है बोर्ड एग्जाम, वो किस मार्किंग स्कीम पर बेस्ड है, ठीक है। ये तो आपको सभी को अच्छे से पता होगा, राइट। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी भी जिन्हें अपनी मार्किंग स्कीम के बारे में अभी भी क्लियर नहीं है। सो आज की ये वीडियो में हम कुछ टिप्स ट्रिक्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कैसे आपके एग्जाम को आप फोड़ के आ सकते हो, मतलब आप आपके एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को अचीव कर सकते हो। सो 35 मार्क्स का आपका पेपर होना है। सो 35 में से 35 मार्क्स कैसे लेकर आ सकते हो, ठीक है। 2 यूनिट्स हैं जो आपके बुक में आए हैं और वही आपको पूछी जाने वाली है बोर्ड एग्जाम में, राइट। तो इन 2 यूनिट में से कितने क्वेश्चंस बनने हैं, कितने मार्क्स के बनने हैं, सो यदि ये आपको पता चल जाएगा तो कितना अच्छा होने वाला है। जब ये पता चल जाएगा आपको तो आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। सो ये जो आपका एग्जाम का टाइम है, जो कम टाइम बचा हुआ है, इस कम टाइम में एक्चुअली आपको कैसे पढ़ना है, इस कम टाइम को आपको कैसे यूटिलाइज करना है, बस वही आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ, राइट। सो जिसकी मदद से आप एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स को स्कोर कर पाओगे और होप ये सारे टिप्स ट्रिक्स आपको अच्छे से समझ में आएगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। सो टर्म टू एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और टर्म टू एग्जाम आप कुछ ही दिनों में देने वाले हो, राइट। सो जिसका टाइम है आपके लिए 2 आवर्स, मतलब आपको एग्जाम देने के लिए, पेपर सॉल्व करने के लिए मिलने वाला है टाइम 2 आवर्स का। मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे आपके? 35 मार्क्स। मतलब यदि आपने पूरे क्वेश्चंस को सही तरीके से सॉल्व कर दिया है तो आप 35 में से 35 मार्क्स ला सकते हो। तो 35 में से जब आपको पूरे 35 लेकर आना है, फुल मार्क्स लाना है, हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करने हैं, तो उसके लिए आपको इन 2 आवर्स में किस तरीके से क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है, इन 2 आवर्स को कैसे आपको प्रीशियस बनाना है, इन 2 आवर्स में कैसे आप आंसर्स को लिखोगे, क्या क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम में जो आपको इन 2 आवर्स में सॉल्व करने हैं, राइट। मतलब किस पैटर्न पर बेस्ड होंगे, राइट। तो वो पैटर्न हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। सो अभी भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे आईपी को हम एकदम लास्ट में पढ़ लेंगे, ठीक है, जिन्हें सिलेबस भी नहीं पता होगा, राइट। तो यदि ऐसे स्टूडेंट हैं तो उनके लिए जो वीडियो है बहुत बेनिफिशियल है। मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा रही हूँ कि क्या सिलेबस है आपका टर्म टू एग्जाम का, ठीक है। और जिसने देखा है, पढ़ा है, सब पता भी है, तो ओके, उसके लिए भी एक रिकॉल हो जाने वाला है। सो सिलेबस क्या है जल्दी से बता दो। सिलेबस ये है कि 2 यूनिट आपसे पूछी जा रही है आईपी में टर्म 2 में, राइट। कौन सी 2 यूनिट है? डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी फंक्शंस, ठीक है, कि जो एसक्यूएल के क्वेरी फंक्शंस हैं उस पर बेस्ड आपकी एक यूनिट है। फिर उसके बाद है कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, है ना, सेकंड आपके जो यूनिट है वो इस पर बेस्ड है। अब ये कितने मार्क्स में पूछी जा रही है ये और देख लो। सो यहाँ पे डेटाबेस जो है वो 25 मार्क्स से पूछा जा रहा है और कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो 10 मार्क्स का पूछा जा रहा है, ठीक है। सो हाईली वेटेज कौन सा यूनिट है? डेटाबेस वाला, ठीक है। सो इन दोनों यूनिट में आपको एक ही चैप्टर है जो एक ही चैप्टर पढ़ना है, क्लियर। सो कुल मिला के यदि देखा जाए तो आपके पास में कोर्स कंटेंट जो सिलेबस है वो कम है, सिर्फ 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं। लेकिन ये 2 चैप्टर भी बहुत ज्यादा हाईली वेटेज रखते हैं। कैसे? जैसे डेटाबेस वाला चैप्टर 25 मार्क्स का पूछेंगे आपसे और कंप्यूटर नेटवर्क आपसे 10 मार्क्स का पूछेंगे। सो सबसे पहली बात तो ये कि ये अपने माइंड से निकाल दो कि बहुत सारा पढ़ना है, एग्जाम में क्या होने वाला है, घबराओ बिल्कुल भी मत। दोनों चैप्टर के वीडियो लेक्चर्स सब अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। दोनों का एक साथ 1 शॉट रिवीजन हम देख चुके हैं। इन दोनों चैप्टर के टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कर चुके हैं, एमसीक्यूज देख चुके हैं, ट्रू फॉल्स देख चुके हैं, सारी चीजें फिलअप वगैरह सब कंप्लीट कर चुके हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज तो अपने माइंड से ये निकालो कि आपका इन दोनों चैप्टर में क्या होने वाला है। आपको कुछ नहीं आता, आपने कोई वीडियोस नहीं देखे भी है तो आपको बहुत डर लग रहा है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स रहो। क्योंकि आज जो मैं बताने जा रही हूँ ना, इससे आपको ये पता चल जाने वाला है कि अब आपको ये लास्ट मोमेंट पे जो कुछ दिन है आपके पास में, इन कुछ दिनों में आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपको एक्चुअल फॉलो करनी है, राइट। सो आईपी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से आज की इस वीडियो को समझना। अभी तक तो हमने सिर्फ सिलेबस देखा कि 2 चैप्टर आपके हैं जो 2 यूनिट हैं, बिल्कुल, जिसमें डेटाबेस क्वेरी यूजिंग एसक्यूएल फंक्शंस है और जिसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क है। अब एसक्यूएल फंक्शंस की हम पहले बात कर लेते हैं। तो एसक्यूएल फंक्शंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं,
इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर से बोल रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस किए, जो आपके टर्म टू एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ फंक्शंस को देखा था। कौन कौन से फंक्शंस देखे थे? स्ट्रिंग टाइप फंक्शंस देखे थे, है ना, न्यूमेरिक फंक्शंस देखे थे, राइट। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ डेट एंड टाइम फंक्शंस देखे, है ना। सो सबसे पहले तो ये जो फंक्शंस आपने यहाँ पे देखे ना, स्ट्रिंग टाइप फंक्शन में हमने लेफ्ट, राइट, एल केस, यू केस, सब str, मिड, ट्रिम, आर ट्रिम, ये सारे फंक्शंस देखे, है ना। न्यूमेरिक फंक्शंस में हमने राउंड फंक्शन देखा, और भी बहुत सारे न्यूमेरिक फंक्शंस थे, जैसे ट्रंकेट फंक्शन हो गया, राउंड फंक्शन हो गया, साइन फंक्शन हो गया, राइट। इसके बाद डेट एंड टाइम में हमने डेट फंक्शन, टाइम फंक्शन, डे नेम, है ना, ऐसे मंथ नेम, बहुत सारे डेट एंड टाइम फंक्शंस भी देखे। सो ये सारे फंक्शंस को हमने डिटेल में देखा, प्रैक्टिकल के साथ देखा, सबकी वीडियोस अवेलेबल है। ओके, अब आपको क्या करना है? अब आपको इन सारे फंक्शंस को अच्छे से समझ के याद करना है। कैसे याद करना है? हर एक फंक्शन का नाम है, बस जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है, ये पता है। एल केस की बात करते हैं तो फंक्शन लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है स्ट्रिंग को। यू केस की बात करते हैं तो फंक्शन जो है वो जो भी स्ट्रिंग लिखी है उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इजी है, बहुत, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो सारे फंक्शंस अच्छे से याद करने हैं, क्या इनका सिंटेक्स है और किस तरीके से ये आउटपुट देगा एग्जाम्पल के बाद। तो मतलब आपको क्या करना है, हर एक फंक्शन का आपको वर्क पता होना चाहिए, क्या काम करता है, सिंटेक्स पता होना चाहिए, किस बेस पर काम करता है, एक एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए, और क्या आउटपुट आपको रिटर्न होगा। ये चार चीज हर एक फंक्शन की आपको प्रिपेयर कर लेनी है। अगर ये चार चीज आपने प्रिपेयर कर ली तो ये समझो कि ये यूनिट आपकी जो है डेटाबेस वाली, ये 100% प्रिपेयर हो गई। अब चाहे इस यूनिट से 2 मार्क का क्वेश्चन आए, 4 मार्क का आए, 5 मार्क का आए, आप अच्छे से सॉल्व करके आ जाओगे, कैसा भी क्वेश्चन आए। कब? जब हर एक फंक्शन की आपको ये चार चीजें याद हो गई कि इस फंक्शन का क्या काम है, इसको कैसे यूज करना है, क्या एग्जाम्पल होगा और क्या आउटपुट होगा। ठीक है, सो ये चीज समझ में आई। अब इसके अलावा हमने 3 फंक्शन तो नहीं पढ़े ना इस चैप्टर में, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। इसके अलावा हमने यहां पर ये कहलाते हैं सिंगल रो फंक्शन। इसके अलावा इस चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्रीगेट फंक्शन भी। तो एग्रीगेट फंक्शन जो मल्टीपल कॉलम्स पे अप्लाई होते हैं, मतलब एक से ज्यादा ग्रुप ऑफ वैल्यूज जो होती है उन पे आप अप्लाई करते हो, जिसमें आपने सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, मिन मैक्स, है ना, ये सारे फंक्शंस देखें, राइट, सम, एवरेज, मिन मैक्स वगैरह जो फंक्शंस देखें। तो इन फंक्शंस के बारे में भी आपको क्या करना है, ये सारी चीजें कर लेनी है अच्छे से। ओके, सो जब आप ये कर लोगे ना, मतलब कि आपने 100% ये जो यूनिट है डेटाबेस वाली यूनिट प्रिपेयर कर ली। तो क्या बताया मैंने कि डेटाबेस वाली जो यूनिट है, ये जो चैप्टर है डेटाबेस यूजिंग माइस्क्यूएल फंक्शंस एंड क्वेरीज, अगर ये आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया हर एक फंक्शन के बारे में, तो अब आप कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको हर एक फंक्शन की सारी चीजें पता होगी। क्लियर? इसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट यूनिट पे, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। अब कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है, तो यहां पे आपको बेसिक से बेसिक चीजें अच्छे से करनी है कि नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती हैं, जो जो मैं बता रही हूं ना सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। नेटवर्क क्या हुआ, है ना, इसके टाइप्स, इसकी टोपोलॉजीज, ये जैसे टॉपिक वाइज, बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको याद करना है। टॉपिक वाइज पढ़ोगे ना तो आपका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं लगना है, बहुत कम लगेगा। समझ में आया? टॉपिक वाइज पढ़ोगे। हाँ, नेटवर्क क्या होता है, उसके कौन से टाइप्स हैं, ठीक है, टाइप्स आपने पढ़ ली एक बार, टोपोलॉजीज कौन कौन सी होती है, टोपोलॉजीज आपने देख ली। फिर उसके बाद आ जाओ, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट के टर्मिनोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं। तो टर्मिनोलॉजीज हमने डिटेल में पढ़ी है, जिसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। वेब सर्वर क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपने और भी बहुत सारी चीजें देखी थी, जैसे HTML क्या होता है, URL क्या होता है, ये इंटरनेट की टर्मिनोलॉजीज हो गई। तो इनके बारे में भी आपको पढ़ना है ना। अब यहाँ पे नेटवर्क के डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं जो नेटवर्क में यूज किए जाते हैं। क्लियर? सो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर डिटेल में इस यूनिट में, इस चैप्टर में पढ़ी थी। सो ये जो मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फिर से बता रही हूँ, इन्हीं पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। नेटवर्क की डेफिनेशन, इंटरनेट की डेफिनेशन, इनके फीचर्स, इनके एडवांटेज, इनके डिसएडवांटेज अच्छे से कर लो, टाइप्स कर लो अच्छे से, प्लान वेन मैन पढ़े अपन ने, ठीक है, उनके फीचर्स क्या डिफरेंस है वो कर लो, टोपोलॉजीज कर लो, डिवाइसेस कर लो, कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं। तो अब 1 मार्क में, 2 मार्क्स में, 4 मार्क्स में, 5 मार्क्स में जैसे भी क्वेश्चन आएंगे ना, यदि आपने ये टॉपिक प्रिपेयर कर लिए इस यूनिट से, ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लिए,
तो फिर आप कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो। तो फर्स्ट वाला जो यूनिट है जो कि 25 मार्क्स का पूछा जा रहा है आपसे, तो इसमें आपको बहुत ध्यान रखना है, सारे जो फंक्शंस हैं उन सभी फंक्शंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस मैंने अभी आपको बताए वो भी, राइट, उन फंक्शंस की वर्किंग, एग्जांपल, सिंटेक्स के साथ, आउटपुट के साथ, प्लस आपको यहाँ पे नेटवर्किंग से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए मैंने वो कर लेना है। ओके, सो आपके 25 10 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक आपको कवर करना है, तो अभी तो हमने टॉपिक्स देखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो पहले दिन तो आपको क्या करना है, सारे टॉपिक्स को अच्छे से देखना है, और अब क्या करना है, इन टॉपिक्स को सिर्फ देखना नहीं है, इन टॉपिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा उसको वन लाइंस में आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना है, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओगे ना तो आपके पास में वो नोट्स रहेंगे। 4 पेज के अंदर आपको पूरे दोनों यूनिट को लिख लेना है कि हाँ इस चैप्टर में ये टॉपिक था, ये हमने पढ़ा इस चैप्टर में, राइट, इन शॉर्ट वन लाइन में, ताकि एग्जाम देने जाओगे तो आपको ये नहीं रहेगा कि इन दोनों चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था, कितने टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ याद नहीं आ रहा है। तो जब आपके पास में लिखा हुआ होगा ना, एक 2 पेज में आपको सारी समराइज वे में लिखा होगा, तो आपको सारी चीजें रिकॉल रहेगी, सब पता रहेगा कि हाँ ये हमने इसमें पढ़ा। ओके, तो टोटल 35 मार्क्स के दोनों यूनिट आ रही है, जिसमें फर्स्ट यूनिट डेटाबेस वाली 25 की आ रही है, और उसके बाद जो यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क वो आ रही है आपकी 10 मार्क्स की, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब यहां देखो आपका सेक्शन वाइज जो मार्क्स होंगे वो कैसे होंगे। जो एग्जाम पेपर होगा वो आपका 3 सेक्शन में होगा। कितने सेक्शन में होगा? 3 सेक्शन में, सेक्शन ए, बी एंड सी। ये ध्यान रखना है, जैसे सारे सब्जेक्ट के पेपर्स जो होते हैं आपके मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब सेक्शन वाइज होते हैं ना, बिल्कुल वैसे सेक्शंस यहाँ पे भी होने हैं। सेक्शन ए में टोटल क्वेश्चंस कितने आएंगे? सेक्शन ए में आपको पूछे जाएंगे 7 क्वेश्चंस, जो कि होंगे 2 मार्क्स के। 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, मतलब टोटल 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। 2 मार्क्स के 7 क्वेश्चंस सेक्शन ए में। सेक्शन बी में होंगे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के, मतलब 9 मार्क्स के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं। सेक्शन सी में होंगे 3 क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के? 4 मार्क्स के, दैट इज 4 3 12 मार्क्स के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। ठीक है, सो सेक्शन सी कहीं ना कहीं 12 मार्क्स का है, और सेक्शन ए जो है वो 14 मार्क्स का है, सेक्शन बी आपका 9 मार्क्स का है। तो ये चीज आपको और ध्यान रखनी है कि सेक्शन ए बी सी की जो टोटल मार्किंग होगी वो ये होगी, सेक्शन ए 14 मार्क्स, सेक्शन बी 9 मार्क्स, सेक्शन सी 12 मार्क्स। ठीक है, सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, होप आपको ये पता भी होगा। लेकिन अब क्या आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी? सो यस स्टूडेंट्स, आपको इंटरनल चॉइस भी मिलना है पेपर में। क्वेश्चन नंबर सेक्शन नंबर जो ए है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 3 में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। मतलब सेक्शन ए जो 14 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन 7 क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इंटरनल चॉइस मिलना है। सेक्शन बी जिसमें टोटल 9 मार्क्स का होगा, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन हो गए, इन 3 में से भी आपको 8th क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। और सिमिलरली सेक्शन सी जो 3 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 12 मार्क्स का आ रहा है, यहां पे आपको एक क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको इंटरनल चॉइस मिलना है। तो मतलब आपको यहां पे इंटरनल चॉइस तीनों सेक्शंस में मिलना है। सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन में मिलना है, सेक्शन बी सी में एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलना है। तो टोटल आपके जो यहाँ मार्किंग हो गई वो हो गई 35, और टोटल नंबर के जो क्वेश्चन हो गए वो हो गए 13। मतलब सेक्शन ए बी सी कुल मिला के आपको पूरे 13 क्वेश्चन को 2 आवर्स में सॉल्व करना है। क्या करना है? 13 क्वेश्चन को 2 आवर्स में सॉल्व करना है, जो कि 35 मार्क्स से पूछे जाने वाले हैं। सेक्शन ए 14, सेक्शन बी 9 और सेक्शन सी 12 मार्क्स का। अब जो मैं बताने जा रही हूं कि ये तो आपको पता था, ये सैंपल पेपर से भी हमने डिस्कस कर लिया था, कि सैंपल पेपर देखकर भी आपको पता चल गया था मार्किंग स्कीम कि क्या होने वाली है। ये मैंने बहुत अच्छे से टैबुलर फॉर्मेट में भी आपको समझा दिया है। लेकिन अब जब आपको ये पता चलेगा ना कि इन 7 जो क्वेश्चन है, जो सेक्शन नंबर 2 में 7 क्वेश्चन आ रहे हैं, इन 7 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन डीबीएमएस के होंगे और कितने क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क के होंगे, तो कितना मजा आने वाला है। फिर उसके हिसाब से आप प्रिपेयर कर लोगे ना, राइट। सो बिल्कुल वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या कि यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन या चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझनी है। ये अच्छे से समझ में आ गई ना, तो आपके पास जो अभी इतने कम दिन बचे ना, उसमें आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे और 35 में से पूरे 35 मार्क्स लेकर चले जाओगे। फाइन। सो देखो, डेटाबेस वाला चैप्टर जिसमें फंक्शंस ही फंक्शंस हैं एसक्यूएल के, है ना। अब यहाँ पे 2 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे आपको, 4 क्वेश्चन। हमने क्या देखा कि सेक्शन ए बी और सी में टोटल सेक्शन ए से आ रहे हैं आपके 7 क्वेश्चन, तो 7 में से 4 क्वेश्चन आपके आएंगे डीबीएमएस के और 3 क्वेश्चन आएंगे आपके नेटवर्किंग के। समझ में आया? तो यहाँ पे आपको चॉइस भी मिलेगी 2 क्वेश्चन में, राइट।
सो ये चीज क्लियर है। तो 4 मार्क्स के आपके होंगे डीबीएमएस के क्वेश्चंस 2 मार्क्स में। तो 2 मार्क्स में कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, फंक्शन दे देंगे, इसका काम बताओ क्या होता है, या आपसे पूछेंगे कि ये काम कौन सा फंक्शन करता है, जैसे स्ट्रिंग को लोअर केस में कौन सा फंक्शन कन्वर्ट करता है, तो आपको एलकेस लिख कर आ जाना है, ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। या फिर स्ट्रिंग फंक्शन क्या होते हैं डिफाइन करो, राइट। तो 2 आपको कुछ कोड दे दिए, उसका आउटपुट भी लिखने को दे सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे से आपसे 4 पूछे जाएंगे, 4 क्वेश्चंस, ओके। और इन कंप्यूटर नेटवर्क से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो कंप्यूटर नेटवर्क से क्या बन सकते हैं क्वेश्चन, 2 मार्क्स के हिसाब से, जल्दी बता दो। नेटवर्किंग की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, कोई डिवाइस पूछ सकते हैं, डिफाइन दिस डिवाइस, या व्हाट इज द वर्किंग ऑफ मॉडेम, मॉडेम की क्या वर्किंग हो गई, राउटर का क्या काम होता है। डिफरेंस भी आपसे 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं, तो 2 डिफरेंस भी लिखकर आपको आने हैं। 3 मार्क्स से क्वेश्चन पे आते हैं, तो ध्यान से देखो यहाँ नेटवर्क वाला जो यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क, उसमें से 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 मार्क्स का और 4 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन आएगा। तो 3 मार्क्स से क्वेश्चन भी आपसे कहां से पूछे जाने वाले हैं, डीबीएमएस से। तो डीबीएमएस से 3 मार्क्स से क्वेश्चन में भी आपसे क्या पूछेंगे, वही फंक्शंस के बारे में ही पूछेंगे। घुमा फिरा के आपसे यहाँ पे इन दोनों में एक ही तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। आपसे डिफरेंस भी पूछ सकते हैं कि स्ट्रिंग सिंगल रो फंक्शन मल्टीपल रो फंक्शन में क्या डिफरेंस है, राइट। और आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको कुछ फंक्शंस दे दिए हैं, उनका आउटपुट बताओ, आउटपुट दे दिया है तो कोड बताओ कि इन फंक्शन को कैसे यूज करोगे। तो कुल मिला के आपको हर एक फंक्शन का काम, उसका सिंटेक्स कैसे यूज करना है, उसका एग्जाम्पल और उसका आउटपुट याद करना है। मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई ना। तो ये हो गया आपका क्या डीबीएमएस का पेपर पैटर्न कि डीबीएमएस में कितने क्वेश्चंस आने हैं। अब आते हैं हम 4 मार्क्स। तो 4 मार्क्स से क्वेश्चंस को लेकर डरने की जरूरत नहीं, कोई बड़े बड़े पैराग्राफ वगैरह आपको बिल्कुल याद नहीं करने, है ना। लॉन्ग आंसर्स टाइप क्वेश्चंस नहीं है ये। यहाँ पे आपको मिलेंगे केस बेस्ड क्वेश्चंस। तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आपको डीबीएमएस से 2 मिलेंगे और नेटवर्किंग का 1 मिलेगा। टेस्ट पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम, सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं हम, दोनों चैप्टर्स के 1 शॉट रिवीजन हम कर चुके हैं। 1 शॉट रिवीजन आप सभी को अच्छे से क्लियर भी होगा। एक वीडियो में दोनों चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, दोनों चैप्टर के 1 शॉट सब मिल जाएगा आपको, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होंगे, एक केस दिया होगा, एक कंडीशन आपको दी होगी, उस कंडीशन के बेसिस पर आपको क्या करना है, कुछ 4 या 5 पॉइंट्स होंगे, उनके आंसर्स आपको करने हैं, वो भी 1-1, 2-2 लाइन में करने हैं। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो 2-3 मार्क्स जैसे ही क्वेश्चंस इसमें भी होंगे, बस यहाँ पे आपको कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन करना है, जो कि बहुत इजी होता है। कंडीशन पढ़ के आपको ये एनालाइज करना है कि हाँ इस कंडीशन के बेसिस पे क्या होना चाहिए इसका आंसर, है ना। सो आपको वो आंसर्स यहाँ पे करना है। क्लियर। सो अच्छे से समझ में आ गया। डीबीएमएस से 2 आने वाले हैं और कंप्यूटर नेटवर्क से 1 आएगा। यहां भी आपको चॉइस मिलेगी, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो देखो आपका पेपर पैटर्न अब आपको क्लियर हो गया कि किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस आने, ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, राइट। जब ये अच्छे से क्लियर हो गया, इट मींस कि अब आप अपनी स्टडी फटाफट से स्टार्ट कर दो और इसी मार्किंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स को प्रिपेयर करना शुरू कर दो, राइट। तो टोटल क्वेश्चंस हो गए 7, 3 और 3 अलग अलग मार्किंग के अकॉर्डिंग। दैट इज टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे 13 और इनकी मार्किंग कुछ इस तरीके से 14, 9 और 12 सेक्शन एबीसी की, दैट इज 35 मार्क्स। सो होप आपको आज की जो मार्किंग स्कीम मैंने बताई है ये आपकी पढ़ाई में आपको 100% हेल्प करने वाली है। क्वेश्चन पेपर्स, सॉल्यूशंस, टेस्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स, हर एक चैप्टर का 1 शॉट, डिटेल्ड वीडियोस, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देखो, रिवाइज करो, पढ़ो, जिन टॉपिक्स को मैंने इंपॉर्टेंट बताया उन टॉपिक्स की पढ़ाई करो, ताकि आप इसके अकॉर्डिंग जब पढ़ाई करोगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। और कुछ टिप्स ट्रिक्स हैं जो आपको सारे टीचर्स बताते हैं, जो हम सारे सब्जेक्ट में भी फॉलो करते हैं, वही टिप्स ट्रिक्स को आपको यहाँ भी फॉलो करना है। जहां जरूरत है वहां डायग्राम जरूर बनाना है। जैसे कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में आपको डायग्राम बना के समझाना है। टोपोलॉजीज आती तो किसी भी टोपोलॉजी को बिना डायग्राम के समझा के मत आना, चाहे वो 2 नंबर में पूछे चाहे वो 4 नंबर में पूछे। आपको टोपोलॉजी के डायग्राम बना के ही एक्सप्लेन करके आना है, मार्किंग अच्छी होगी, राइट। तो कंप्यूटर नेटवर्क वाले चैप्टर में ही आपको डायग्रामेटिकली सारी चीजों को एक्सप्लेन करना है, राइट। जैसे नेटवर्क की टोपोलॉजीज आ गई, कोई डिवाइस आ गया, किस तरीके से वायर्ड वायरलेस नेटवर्क वर्क करते हैं, है ना, कुछ ऐसा है तो आप डायग्राम बना के समझा के आ सकते हो। मार्क्स आपके बहुत अच्छे होंगे। अब लिखना कैसे है आंसर, तो आंसर लिखने का भी तरीका होता है। क्या आंसर लिखने का तरीका होता है, जल्दी बताओ। देखो 3 सेक्शंस हैं आपको, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ठीक है। इस तरीके से आपको सीक्वेंस में आंसर लिखना है। सपोज सेक्शन ए के पूरे 7 क्वेश्चन कर दिए, सेक्शन बी के पूरे क्वेश्चंस कर दिए 8-9 जो भी है, सेक्शन सी के भी हमने पूरे क्वेश्चंस कर दिए। तो ये हो गया एक सीक्वेंस,
ठीक है, देखो अब कोई भी चीज जब सीक्वेंस में होती है, सॉर्टेड ऑर्डर में होती है, तो उसका सॉल्यूशन इजीली निकल जाता है, वो अच्छे से समझ में आ भी जाती है, ठीक है, और लोग उसको देखकर इरिटेट भी नहीं होते हैं, फाइन। लेकिन कोई भी चीज जब बहुत हौच पौच वे में लिखी हो, मतलब सपोज आपने ऐसा कर दिया कि सेक्शन ए का एक क्वेश्चन करा, फिर सेक्शन सी का 2 क्वेश्चन करे, फिर सेक्शन बी का 1 क्वेश्चन किया, फिर से सेक्शन ए के आपने जो यहाँ बचे हुए क्वेश्चंस थे उसको कंटिन्यू करा, फिर सेक्शन सी के आपने 2 क्वेश्चन करे। तो जब आप इस तरीके से करोगे ना तो एग्जामिनर क्या हो जाने वाला है, एग्जामिनर इरिटेट हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपके मार्क्स कट होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके, लेकिन जब आप एक सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो क्या होगा, आपकी मार्किंग स्कीम भी अच्छी होगी, साथ ही साथ जो एग्जामिनर है वो भी पीसफुल माइंड से आपकी कॉपीज को चेक करेगा। अब इसको आप रिवर्स ऑर्डर में भी कर सकते हो, मतलब यदि आपको ऐसा लगता है सेक्शन सी ज्यादा मार्क्स का आ रहा है, ठीक है, वो ज्यादा हाईली वेटेज है, आपको सेक्शन सी के सारे क्वेश्चंस एक बार में बन जाएंगे, तो पहले सेक्शन सी कर लो, फिर सेक्शन ए या बी भी कर सकते हो, देन सेक्शन ए को सॉल्व कर लो, है ना। अब प्रेजेंटेशन कैसे रखना है, तो प्रेजेंटेशन आप सभी को पता है, यू यूज ब्लैक एंड ब्लू पेन, आप दोनों पेन का यूज कर सकते हो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है सीबीएसई की गाइडलाइन में कि आप सिर्फ ब्लू ही पेन का यूज करो। बहुत से बच्चों को डाउट होता है कि सिर्फ ब्लू पेन का ही यूज करना है, बट ऐसा नहीं है। आप ब्लैक पेन से बड़े बड़े अक्षरों में सेक्शन ए लिखो, हेडिंग डालो प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करो तो क्वेश्चन नंबर 1 ब्लैक से लिखो, फिर जो आप लिखते हो ना आंसर्स, जब लिखना शुरू करते हो तो वो आंसर्स आप ये जो चीज है ये ब्लू से लिखो, बाकी ये जो हेडिंग्स वाले पोर्शंस होते हैं इन्हें आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो, राइट। अब एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि सेक्शन नंबर 1 जहां पे फिनिश हो गया, सेक्शन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आंसर्स आपने कर दिए, अब 2-2 मार्क्स के हैं वो क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस एक पेज में आपने 2 से 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो सेक्शन नंबर 1 जो है वो आपका 3 पेज में खत्म हुआ। तो बहुत ध्यान रखना कि सेक्शन नंबर बी उसी पेज से शुरू मत करना, सेक्शन बी को आपको स्टार्ट करना है नेक्स्ट पेज से, और सेक्शन ए जहां खत्म हुआ है तो आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके आ सकते हो कि आपका सेक्शन ए खत्म हो चुका है, ठीक है। अब ये लाइन खींचने में अपना समय बर्बाद मत करना, क्योंकि मिलने वाले हैं सिर्फ 2 आवर्स और क्वेश्चन सॉल्व करना है 13, है ना। सो 13 क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करना है, जिस भी सेक्शन को पहले सॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से पूरा सेक्शन सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे मूव करना, फिर नेक्स्ट सेक्शन पे। कॉपीज आपको बहुत सारी मिल जाएगी, है ना, ऐसा नहीं है पूरा साल भर हमने पैसे पे किए हुए हैं, फीस पे की है, तो हमने बोर्ड एग्जाम के लिए तो किए ना, तो बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉपर शीट्स मिलेंगी, तो कंजूसी मत करना, पास मत लिखना, आराम से खुल के अच्छे से लिखना, ठीक है। और दूसरी चीज कि हर एक सेक्शन के बाद आपको नया पेज चेंज करना है, सेक्शन बी या सी आपको न्यू पेज से ही स्टार्ट करना है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ टिप्स थी और कुछ ट्रिक्स थी जो मैंने आपको बताई कि ट्रिक वाइज, स्ट्रेटेजी वाइज एग्जाम में जो आ रहे हैं चैप्टर्स उनकी मार्किंग की स्कीम पर बेस्ड आपको कैसे पढ़ाई करनी वो मैंने आपको बताया है, राइट। और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं दोनों चैप्टर से। सो स्टूडेंट, सिलेबस ऐसा नहीं है कि आपको बहुत 8-10 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं और इन दोनों चैप्टर को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आपके पास टाइम भी है, राइट। सारे प्रैक्टिकल वीडियोस भी देखो, यदि थ्योरी समझ में नहीं आ रही है तो प्रैक्टिकल से आपको सारी चीजें समझ में आएगी, क्योंकि हर एक टॉपिक का मैंने प्रैक्टिकल भी बनाया है ताकि प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ सके। ओके, सो होप आपको आज का ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आया और कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यदि आप ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, आपको ये पता होगा कि हाँ, इस चैप्टर से इतने मार्क्स से क्वेश्चन आना है, इतने पार्ट में डिवाइड होना है, ये 2 नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, 3 नंबर के इतने क्वेश्चन आएंगे, तो अब आप उसके हिसाब से अच्छे से टॉपिक वाइज पढ़ाई कर सकते हो। सो मिलेंगे इस तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।